बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कास्ट भी कहते हैं और ये याद रखें कि ये लॉज ऑफ प्रोडक्शन है। हम प्रोडक्शन में फर्म प्रोडक्शन में ये लॉज पढ़ेंगे। इसमें 3 लॉज हैं। पहला लॉ हम पढ़ रहे हैं आज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, आपको इस नाम से देखें, इंक्रीजिंग रिटर्न, जो रिटर्न होगा वो इंक्रीजिंग होगा। मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कास्ट, इसका दूसरा नाम ये भी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कास्ट। अगर पेपर में आ गया या आपसे किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कास्ट, तो आप समझ जाएं कि ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की बात हो रही है। डिमिनिशिंग कास्ट का मतलब ये है कि इसमें कास्ट कम होती है। जूं जूं प्रोडक्शन बढ़ती है वैसे वैसे प्रोडक्शन में जो कास्ट होती है, एवरेज कास्ट, वो कम होती जाती है। तो इसलिए इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कास्ट कहते हैं। देखें, ये कॉमन सेंस की बात है कि जूं जूं प्रोडक्शन बढ़ने से, प्रोडक्शन जब जब बढ़ेगी और वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, जूं जूं एक फर्म अपने इनपुट्स को बढ़ाएगा तो अगर आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है, वो इंक्रीजिंग रेट से अगर बढ़े, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने का मतलब ये है कि पहले अगर वो इनपुट बढ़ाए मतलब एक लेबर को वो बढ़ाए और उससे उसको 50 यूनिट्स बढ़ जाए उसकी प्रोडक्शन, और दूसरे लेबर को बढ़ाने से उसकी प्रोडक्शन जो है वो 70 यूनिट बढ़ जाए, तो वो समझ जाए कि उसकी जो रिटर्न है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो एक लेबर और दूसरा लेबर, अब दोनों लेबर की जो वेज है वो सेम है, लेकिन उनकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो रही है। तो जब आउटपुट ज़्यादा होगी, 50 से 70 होगी, तो उसकी जो कास्ट है फर्म की वो कम होती जाएगी। इसको पढ़ते हैं तो आपको इन चीज़ों की इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो इनकी तरफ जाते हैं। अदर फैक्टर्स केप्ट कांस्टेंट, as more and more variables factors are combined with constant factors, the output produced will increase at an increasing rate. Marginal product increases, hence average cost decreases with increase in production. देखें, इसमें आप कुछ चीजें समझे। अदर फैक्टर्स केप्ट कांस्टेंट, ये वही पुरानी बात है, सेट्रस पैराबस वाली बात है कि अगर बाकी फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखें और जूं जूं हम वेरिएबल फैक्टर्स और कांस्टेंट फैक्टर्स, इन दोनों को मिलाने से हम प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएं, तो प्रोडक्शन जो है अगर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़े, इंक्रीजिंग रेट से बढ़े तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है। देखें, कांस्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, लैंड है और कैपिटल है, ये हम कांस्टेंट फैक्टर लेंगे, और वेरिएबल फैक्टर हम लेबर को लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लैंड और कैपिटल जो है वो कांस्टेंट होगी। मतलब ये है कि लैंड जो है अगर वो 10 मरले है, 20 मरले ज़मीन है, या जितनी भी ज़मीन पे फैक्ट्री लगी है, वो तो कांस्टेंट होगी, वो नहीं बढ़ेगी। शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ। और जो कैपिटल है मतलब उसमें जितनी मशीनरी है वो भी नहीं बढ़ेगी। ये फिक्स फैक्टर्स हैं, कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, लेबर बढ़ेगा, मजदूर बढ़ेंगे। तो जो जो हम लेबर्स को बढ़ाते जाएंगे और मशीनरी और लैंड जो है वो फिक्स है, तो जो जो लेबर हम बढ़ाते जाएं, और लेबर बढ़ाने से जो प्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन है, फर्ज करें एक कारखाना है वो जूते बना रहा है, एक कारखाना है वो कंप्यूटर बना रहा है, लैपटॉप बना रहा है, तो किसी भी चीज की प्रोडक्शन अगर लेबर के इंक्रीज होने से उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है, आप एक एग्जांपल को समझे, एक चप्पल बनाने का एक फैक्ट्री है, उसमें 10 लेबर काम कर रहे हैं और 10 लेबर जो है वो 50 यूनिट्स जो हैं वो एक घंटे में 50 चप्पल जो है वो बना रहे हैं। अब फैक्ट्री ने क्या किया, उसने 11वां लेबर एम्प्लॉय किया, 11वें लेबर को उसने काम पे लगाया। 11वें लेबर से प्रोडक्शन 50 से वो हो गई 55, ठीक है।
50 से क्या हो गई 55। जब फैक्ट्री ने 12th लेबर लगाया, 12वां लेबर लगाया, तो वो 55 से 62 पर चली गई। तो अब देखें 11th लेबर से प्रोडक्शन 5 बढ़ी थी, 50 से 55 हुई थी। 12th लेबर से प्रोडक्शन जो है वो 55 से 62 हो गई, 7 बढ़ गई। इसी तरह अगर वो 13 लगाएगा तो वो 62 से 72 हो जाएगी। तो 72 और 62 10 बढ़ गई। देखें पहले से 5 बढ़ी, दूसरे से 7 बढ़ी, तीसरे से 10 बढ़ी, चौथे से 15, पांचवें से इस तरह 20, 25 इस तरह बढ़ती जाएगी। तो टोटल प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रही, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने का मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लेबर, एडिशनल लेबर लगाने से जो प्रोडक्शन होती है, जैसे 50 से 55 हो गई तो ये 5 जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। फिर 55 से 62 हो गई तो ये 7 जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। देखिए ये मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, 5, 7, 10, 15, 18, 20। तो जब ये इंक्रीज होगा तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। तो इससे जो है हमारा एवरेज कास्ट जो है फी लेबर की जो मजदूरी है वो कम होती जाएगी। क्यों क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि हमारा खर्चा कम हो रहा है, हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। 7 देखें, पहला लेबर जो है वो 5 चप्पल बना रहा है, तो 5 चप्पल फर्ज करें वो 500 रुपए के हैं और लेबर की मजदूरी कितनी है? 400 रुपए है। तो दूसरा जो है वो 7 चप्पल बना रहा है, तो 7 चप्पल 700 रुपए के हैं और मजदूरी तो वही 400 है। तो जो चप्पल बनाने का जो खर्चा है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वो चप्पल ज्यादा बना रहा है और उसकी मजदूरी वही 400 रुपए है। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग कास्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न। मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। अब चलते हैं इसके assumptions की तरफ। assumptions क्या है? लेबर इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर इज कांस्टेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, लैंड, कैपिटल, ये बाकी चीज जो है ये कांस्टेंट होंगी और लेबर जो है वो सिर्फ वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब उसको हम चेंज कर सकेंगे, बाकी को चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट रन मॉडल है। मैंने आपको बताया कि इसमें हम शॉर्ट रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन वो पीरियड है जो कि जिसमें हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकें, वो लेस देन 6 मंथ्स हो सकता है। दूसरा है ऑल द यूनिट्स ऑफ लेबर्स आर होमोजीनियस। ठीक है, लेबर जो है होमोजीनियस होंगे, एक जैसे होंगे, उनकी जो एफिशिएंसी है वो एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक लेबर जो है वो कमजोर ले आए आप, और उसको नॉलेज भी ना हो चप्पल बनाने का, उसको कोई इल्म भी ना हो, और दूसरा आप ऐसे ले आए कि वो पहले दूसरे कारखाने में काम कर चुका हो, उसको पूरा इल्म हो, वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो जरूरी बात है इन दोनों की फिर प्रोडक्शन में चेंज आएगी, उसमें फर्क आएगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कांस्टेंट, ऐसा नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी की स्टेट जो है वो आप चेंज कर दें। पहले क्या था? पहले अच्छी मशीनरी थी, फिर उससे खराब मशीनरी आ गई, या आपने उसी मशीनरी में थोड़ी मॉडिफिकेशन कर ली, वो ज्यादा प्रोडक्शन दे रही, तो ऐसा नहीं होगा, वही स्टेट जो है वो। अब ये टेबल को जरा समझें, सारी एक्सप्लेनेशन इसी टेबल में है। देखिए पहले टेबल में पहले कॉलम में है लैंड। लैंड जो मैंने आपको बताया कि फिक्स है, ये 15 है, फिक्स है। कैपिटल ये भी फिक्स है। कैपिटल कुछ भी हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसमें ट्रैक्टर वगैरह ये मशीनरी है, तो ये हो सकता है, तो ये भी फिक्स है, ये भी 1 यूनिट हमने लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। लेबर वेरिएबल फैक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5 ये चेंज हो रहा है। अब देखें टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन को देखें और टोटल कास्ट और एवरेज कास्ट को देखें। देखिए टोटल प्रोडक्शन जो है पहले लेबर से 100 यूनिट्स थी। ठीक है, अगर वही आप चप्पल वाली एग्जांपल लें तो पहला लेबर जो है वो 100 चप्पल जो है वो पेयर्स एक घंटे में या एक दिन में बनाता था। दूसरा लेबर आया तो ये प्रोडक्शन 150 हो गई। ठीक है, ये कितनी हो गई? 150 हो गई। तो अब देखें मार्जिनल प्रोडक्शन को देखें, 100 से जो है ये कहां चली गई? 150 पे चली गई। अब देखें तीसरा लेबर जब एम्प्लॉय किया फर्म ने तो टोटल प्रोडक्शन 230 पे चली गई। ठीक है, 230 पे अब देखें 150 और 230 का कितना डिफरेंस है? 70। तो देखें दूसरे लेबर से 50 मार्जिनल प्रोडक्ट हुई और तीसरे लेबर से मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 70 हो गई। टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रही है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से हो रही है। ऐसे नहीं हो रहा कि
100 से 150, 150 से 200, हाँ 250, ये नहीं है। इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज, आपको इस मार्जिनल प्रोडक्ट से पता चलेगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है तो मतलब ये है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। तो आप देखें फोर्थ उसने लेबर लगाया तो प्रोडक्शन 350 पे चली गई। 230 और 350 का 120 का गैप है, ठीक है। फिर पांचवा लेबर लगाया तो ये प्रोडक्शन 500 पे चली गई, तो देखिए 150 का गैप है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, हर लेबर की इंक्रीज हो रही है, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। अब देखें टोटल कास्ट को देखें। कास्ट तो मैंने आपको बताया कास्ट क्या होती है, लेबर की और वगैरह वगैरह मशीनरी की। तो ये हमने 200, 250, 300, 400 और 450 ये हमने लिए। तो ये अब देखें इसको एवरेज कास्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट। यहां पे देखें पहली टोटल कास्ट हमारे पास 200 है, 200 और टोटल प्रोडक्शन कितनी है 100। तो हमें फी यूनिट जो है वो हमें 2 रुपीज का पड़ रहा है फर्म को, फी यूनिट जो है वो 2 रुपीज का पड़ रहा है। तो अब देखें दूसरे लेबर से कास्ट 250 हो गई और प्रोडक्शन 150 हो गई, 250 डिवाइड बाय 150 1.67। तो देखें अब हमें फी पर यूनिट जो है 1.67 का फर्म को पड़ रहा है। इसी तरह आप आगे जाते जाएं तो ये 1.3, 1.14 और 0.9, तो ये कम होता जाएगा, पर यूनिट प्रोडक्शन जो है वो कम होती जाएगी। तो जो इसलिए एवरेज कास्ट, ये डिमिनिशिंग एवरेज कास्ट इसको कहते हैं। एवरेज कास्ट जो है वो फर्म की कम होती जाएगी और फर्म को फायदा होता जाएगा। डायग्राम की तरफ आए तो देखें डायग्राम में अपवर्ड ट्रेंड है, ये ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या, ये हम मार्जिनल प्रोडक्ट ले रहे हैं, वाई एक्सेस पे मार्जिनल प्रोडक्ट है और एक्स एक्सेस पे लेबर है। लेबर के 1 2 3 4 यूनिट इंक्रीज करने से क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग रेट से जा रही है, देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो जो हम लेबर अप्लाई करते जाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो आज का लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा।